अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर। तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। अगर हिम्मत है तो वचन दो कि अपने राजीव बाबू से दूर रहोगे। मत बांधिए हमको किसी बंधन में, नहीं निभा पाएंगे हम। जब से आपसे मिले हैं इतने मौसम देखे हैं कि हमको पता ही नहीं कि आपका और हमारा भविष्य क्या है। हमरा तुमरा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। एक और चेतावनी है घर वालों को, आज के बाद ना अगर इसके लिए घंटी बजी तो वो हम बजाएंगे। अरे अगर ये दासी है ना तो ये हमारी दासी। परवाह आपको रहती है पर हमको मोह का इजाजत नहीं है। सांसों में तुम बस गए, सांस बनके अब दूर दिल से न जाना सनम। प्यार हाँ प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम। ये क्या कर रहे हैं आप? हमको दूर जाना है और आप दामन पकड़ लिए हैं। तुम्हें क्या लगा तुमको चले जाने देंगे हम? देखो आसमान कितना नीला हुआ पड़ा है, पंख होते ना तो हम भी उड़ जाते। नहीं, तुम गाना मत रुको, तुम्हारा गाना सुने बिना ना हमको चैन नहीं आता। विदाई के वक्त माई बोली, जा, नई जिंदगी है, नई शुरुआत है। पर क्या जानते थे कि नई शुरुआत नहीं, भयानक दुर्भाग्य है। सुहागन बने, मांग आपके सिंदूर से सजा है, पर आपकी पत्नी नहीं है, आपकी आदत बनते जा रहे हैं।
गौर से देखिए, कागज के काले अक्षरों से भी ज्यादा गोरे हैं हम। हमारी बलखाती कमर, उसमें जो लचक है वो इन बेजान फाइलों में कहाँ। और कुछ? इस यौवन से कोई नहीं बचा है, ना देवदास ना विश्वामित्र। कोई बचे ना बचे, तुम मत गिरना। आप हैं ना हमें बचाने के लिए। और लोग कहते हैं कि प्यार में सब बढ़ते हैं, गिरते हैं, पिघल जाते हैं। इतना प्यार किया नहीं खुद से जितना तुमसे करते हैं। एक हजारों में बस तुम हो जिस पे अब हम मरते हैं। गलती हो तो भले डांट लेना, गलती हो तो भले डांट लेना, भूले से ना तुम भूलना सनम। प्यार, हाँ प्यार किया तो निभाना सनम। 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 पर आपसे दूर रहने का आदेश मिल गया। कुछ कहना तो दूर, तो उसे नैना मिलाई के भी हम हिम्मत नहीं कर सकते। आज तो ये हाल है कि आपकी जिंदगी में बने रहने के लिए आपसे दूर जाना होगा। आप देखिए तो तकदीर का खेला, आपको हमारी आदत लग गई है और हमको आपकी सेवा की लत पड़ गई है। ये सब क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। तुमने मुझे क्या समझ के रखा? मदारी का कोई बंदर जो तुमने डमरू बजाया और मैंने नाचना शुरू कर दिया। एक बात कहे तुम्हें, काले कोट में वकील काली हरकतें भाप लेता है, फिर चाहे इंसान कितना भी गोरा हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस लिबास में आओगी, मेकअप करोगी और तुम्हारी सच्चाई में भूल जाऊंगा? तुम अंदर से क्या हो, कैसी हो, ये सब भूल जाऊंगा। नजदीक आने के पीछे का तुम्हारा खेल क्या है, ये मैं भूल जाऊंगा। खेल? क्या खेल? आप ये क्या बोल रहे हैं संजीव जी? बिना नजदीक आए वंश वृद्धि कैसे होगी? वंश वृद्धि दो लोगों के बीच प्रेम का प्रतीक है, छल का नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब हरकतें करोगी, मुझे रिझाओगी और मैं भूल जाऊंगा कि तुम भाभी का हक छीनना चाहती हो? पंडित जी की भविष्यवाणी को झुठलाना चाहती हो? एक बात कहे, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम अगर किसी से प्यार करती हो तो सिर्फ अपने आप से। और रहा सवाल तुम्हारी अपनी बहन का, उसके प्रति नफरत और खुद के प्रति पागलपन। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अप्सरा जैसी सुंदर बीवी, जवान हसीन अदाएं, कोई भी पति चाहेगा रिश्ता बने, संबंध बने, प्यार का प्रतीक आए। लेकिन आप ऐसा चाहते नहीं हैं संजीव जी।
आप नहीं चाहते हैं क्योंकि आप इसके काबिल भी नहीं हैं। काबिल? क्या काबिल? हाँ काबिल, जैसे किसी पुरुष को होना चाहिए, जैसे किसी मर्द को होना चाहिए। आप कमजोर हैं, मर्द नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? हम नामर्द हैं? हमारे कहने का मतलब है कि एक पति अपनी पत्नी को देखकर आकर्षित होता है ना, हम बस वही कहना चाहते थे। हम अपनी मर्दानगी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। और रहा सवाल वंश का, सबसे पहले ना तुम एक अच्छी इंसान बनकर दिखाओ, एक अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, फिर मां बनने का सोचना। और हाँ, तुम्हें ना एकांत की जरूरत है ताकि एकाग्रता से सोच सको। ना ही तुम्हारा दिमाग स्थिर है और ना ही तुम्हारे विचार। हर वक्त दिमाग में तूफान मचा रहता है। भाभी के प्रति नफरत। अकेले रहोगी ना तो खुद को जान पाओगी, खुद को पहचान पाओगी। हम तो बस किशन की मीरा बन के रह सकते हैं आपके साथ, पूछ सकते हैं आपको, आपके हो नहीं सकते। चरणों में घी अर्पित कर सकते हैं आपको, हाथों में हाथ नहीं ले सकते। अपने यहाँ कंगाली और यहाँ खुशहाली, दोनों पति पत्नी बनकर सोए हैं। देव बाबा का फरमान गया तेल लेने। क्या बोली थी? अपनी हंसनी दी के लिए जान दे देंगे। ऐसे दे रही हो तुम जान। तुम रुको, रुको तुम। सपने में तो कोई बंदिश नहीं, मन जहां चाहे उड़ जाए। सपनों की नगरी में ही सही, यहाँ तो हम दोनों पति पत्नी लग रहे हैं। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। ये सपना नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं? पर हम तो जमीन पे सोए थे ना, ये हम यहाँ पलंग पे कैसे चले आए? तुम्हें भी हमारी तरह कुछ सूझ नहीं रहा? हम तो नीचे सोए थे, पलंग पे क्या कर रहे हैं हम? वही जो एक पति और पत्नी करते हैं। अरे भाई, नाश्ते के बाद एक बढ़िया सी चाय की तलब लगती है, मिल जाएगी ना? आप कुछ कहें और हम ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? ये कैसने पहन लिया? वाओ मौसी, आज तो आप हॉट लग रही है। थैंक यू। ये लीजिए आपकी चाय, पीकर देखिए ना
आज की चाय का अलग ही जलवा है। वो तो दिख ही रहा है। खास अदरक इलायची डाल के बनाई है आज की चाय। पीकर बताइए ना कैसी लगी? हमेशा की तरह है खुशबू। चाय। वैसे आज कहीं जाने की तैयारी है क्या? मुजफ्फरपुर में तो सिर्फ एक क्लब है और तुम वहां जाती नहीं। प्रभा दीदी, हमारे लिए तो ये घर ही क्लब है। और वैसे भी इन्हें पिंक बहुत पसंद है। जानवी, पानी दो बेटा। ओ माय गॉड, क्या हुआ? वो हमें देखकर हलचल मच गई होगी और क्या। जिस दिन खुशबू के गुस्से की आग भड़केगी ना, उस दिन अपनी सुलगती हुई इज्जत को बचाने के लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। कोई साफ करने आएगा? ओ माय गॉड जी, ये साफ करना होगा। कोई नहीं, अब तो हमें ही करना पड़ेगा। क्या है कि अब पूरी की सारी घंटियां तो राजीव के पास है ना। ये लो, तुम भी करो। देव बाबा, ये सरासर अन्याय हो रहा है। क्या हुआ? हम आपसे नहीं, इनसे बात कर रहे हैं। देव बाबा, आप हमको हुक्म दिए और हम लग गए अपने पति को मनाने, रिझाने, बहलाने, वंश को आगे बढ़ाने। तो ये कहाँ का न्याय है कि हम आपका आदेश माने और वो कुहू ना माने। वो जानबूझ के राजीव जी से नजदीक आए, उनसे रिश्ता बनाए और उसके चक्कर में हमको मुनिया टोला वापस भेज दिया जाए। मतलब हमारा तकदीर उसकी मुट्ठी में। ये क्या बकवास है देव? ये दोनों मुनिया टोला जा रही हैं? अगर ये सच कह रही है ना, तो तुम्हें अंदेशा भी है कि तुम क्या कह रहे हो। 3 साल के तूफान के बाद इस हवेली में 2 बहुएं आई हैं और तुम्हारी किसी सनक की वजह से ये दोनों मुनिया टोला वापस लौटा दी जाएंगी। जवाब दो देव। कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना चाहिए? अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए ना, तो इंसान को लेने देने पड़ जाते हैं। आगे के लिए ख्याल रहे बहू। आप समय की बात कर रहे हैं? हमरे समय पर ग्रहण लग गया है। हम आपसे गुहार लगाने आए हैं। अपनी इकलौती बहू को, अपनी बहू रानी को बचा लीजिए। क्या बोल रही हो? हुआ क्या है तुमको? एक ही रात में हमारे भविष्य का अंत हो रहा है। पहले मत बुझाओ, जो कहना है सीधा सीधा कहो। देव बाबा, सीधा तो इस घर में कुछ नहीं होता है। आपने हमसे कहा संजीव जी से सट जाओ, हम सट गए। आपने बहू को कहा राजीव जी से हटो, वो चिपक गई। हाँ, वही तो कहने दिखाने आए हैं। दिखाने क्या मतलब है? देखिए क्या हो रहा है उनका कमरा में। आप सब लोग भी देखिए। अब देखिए, ये क्या बेहूदगी है? देव बाबा के आदेश का खिल्ली उड़ाया जा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम ऐसा। अरे क्या नहीं होने देंगे? क्या बोल रही हो? क्या होगा? अरे तुम मजाक भी नहीं समझती। अरे इतना कांप क्यों रही है तुम? 1 मिनट। 1 2 3 4 5। को इधर आओ, हुक्म है हमारा। आओ इधर। ये लो, पानी पियो। अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। जब हमने तुमसे इतनी बार बोला कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है, तो फिर समझ जाना चाहिए ना कि हम मजाक कर रहे थे। हम सच में बहुत बेवकूफ है। हमको ही मजाक मजाक नहीं समझ में आता है। अब तुम कांप क्यों रही हो? नहीं, गिलास से पानी गिरा, कांप रही हो तुम? अच्छा ठीक है, कांपना बंद करो। चलो पियो पानी। पी लेंगे खुद से। पीने से ज्यादा गिरा रही हो, चलो पियो। ये नहीं हो सकता।
ना हम होने देंगे। अब सुनो, क्या? यही कि तुम फर्श पे से पलंग पर पहुंची कैसे? हुआ ये कि हमको लगी थी प्यास। ये तो कांप रही है। इसको तो तेज बुखार है। थोड़ी देर और अगर फर्श पे रही तो निमोनिया ना हो जाए। आप समझी? माने वो ठंडा पट्टी हमने ही लगाया था वो ठंडा पट्टी। अब भरोसा हुआ? तुम मेहनत कमाल करते हो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। एक बात बोले, हमको तुम्हारी बातें ज्यादा समझ तो आती नहीं, लेकिन कल से हम महसूस करें कि तुम्हें कुछ तो बेचैनी है। दूर रहो राजीव से। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर।